Good afternoon students. Today I am going to explain the exercise of lesson 11 plants from EVS book. आज हम EVS की बुक से lesson 11 जो plants है उसकी exercise solve करेंगे. Before solve the exercise we will read fact file. हम fact file पढ़ते हैं. Fact file में first point है leaves prepare food for the plants in the presence of sunlight. लीव्स मीन्स पत्तियाँ, प्रिपेयर फूड खाना तैयार करती हैं, फॉर द प्लांट के लिए है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में मतलब सूर्य के प्रकाश में. मैंने आपको बताया था जो पत्तियाँ होती हैं वो सूर्य का प्रकाश और पानी जो हम उसको डालते हैं पौधे को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में वातावरण में चारों ओर जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उन तीनों की प्रेजेंस में पत्तियाँ जो होती हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं. The number second point है the cactus leaves turn into spines to prevent water lose. वाटर लूज मीन्स पानी की कमी, प्रिवेंट मीन्स बचाने के लिए. कैक्टस जो होता है ना वह प्लांट होता है जो ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी होती है ना, वहाँ पर कैक्टस प्लांट उगता है. तो जो कैक्टस प्लांट होता है वहाँ पर रेगिस्तान में जब पानी की कमी हो जाती है तो कैक्टस प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर जो रस होता है और जो जूस होता है वह जो पत्तियाँ होती हैं उस जूस से उस प्लांट को ज़िंदा रखती है. मीन्स वहाँ वो प्लांट ख़त्म नहीं होता है, वह पूरे टाइम हमेशा ऐसा ही रहता है, क्योंकि पानी की कमी होने पर भी वैसा ही रहता है, क्योंकि वहाँ उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वह स्पाइंस का काम करती हैं. मीन्स क्या करती हैं, वह उस पौधे को ज़िंदा रखने का काम करती हैं. ठीक है. देन थिंग्स टू रिमेंबर है ट्रीज़ आर बिग एंड टॉल प्लांट्स. पेड़ जो होते हैं वो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं, उनको ट्री कहते हैं. ठीक है. बिग और जो टॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं. देन नंबर सेकंड है क्लाइंबर एंड क्रीपर आर वीक प्लांट्स. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं वह वीक प्लांट्स होते हैं, कमज़ोर पौधे होते हैं. आपको बताया था मैंने कि क्लाइंबर जो क्रीपर होते हैं वह दोनों उनकी बेलें होती हैं, और वो क्लाइंबर्स जो होता है वह दीवार के सहारे उसको सपोर्ट के सहारे खड़ा किया जाता है, और क्रीपर जो होता है वह केवल ग्राउंड पर ही क्रीप करता है, मीन्स फैलता है. ठीक है. तो ये दोनों वीक होते हैं क्योंकि इनका स्टेम बहुत ग्रीन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. नेक्स्ट है द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, रूट्स जड़ें, स्टेम तना, ब्रांचेज मीन शाखाएँ, लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्लावर्स यानी फूल, फ्रूट्स यानी फल. ये सब क्या होते हैं, एक पौधे के मेन भाग होते हैं. नाउ वी विल सोल्व द एक्सरसाइज. हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से हमें एक सही आंसर चुनना है. फर्स्ट है दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. किनके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है, मीन्स किनका तना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे कि ट्रंक कहा जाता है. तो ट्रंक किसके तने को कहते हैं हम, ट्रीज़ के, स्ट्रब्स या क्रीपर्स. तो इसका आंसर होगा ट्रीज़. द नंबर 2 है टोमेटो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. टोमेटो किसका एग्जाम्पल है, टमाटर, श्रब, क्लाइंबर या हर्ब. मैंने आपको बताया था जो टोमेटो होता है उसका स्टेम बहुत ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है, और ये एक सीजनल प्लांट है, तो यह क्या होगा, हर्ब. ठीक है. द नंबर 3 है एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर इज. क्रीपर का एग्जाम्पल कौन है, मैंगो, वाटरमेलन या ग्रेप्स. तो देखिए ग्रेप्स जो होता है वो क्लाइंबर होता है, उसकी जो होती है बेल उसे ऊपर दीवार के सहारे चढ़ाया जाता है. मैंगो तो ट्री है, तो आंसर क्या होगा, वाटरमेलन, क्योंकि वाटरमेलन क्रीपर है, वो पूरा ग्राउंड पर ही फैलता है पूरा. देन नेक्स्ट है लोटस इज एन. लोटस क्या है, लोटस कमल का पौधा क्या है, क्लाइंबर है, एक्वेटिक प्लांट है या श्रब है. तो इसका आंसर होगा एक्वेटिक प्लांट में जलीय पौधा. हमने बताया था वाटर प्लांट होता है लोटस कमल, तो हम इसका आंसर लिखेंगे एक्वेटिक प्लांट. नंबर 5 है कैक्टस इज अ. कैक्टस क्या है, कैक्टस एक कांटेदार प्लांट होता है, तो वाटर प्लांट है, थ्रोनी प्लांट है या क्लाइंबर प्लांट है. तो क्लाइंबर्स भी नहीं है, वाटर प्लांट भी नहीं है, कैक्टस क्या है, थॉर्नी प्लांट है, मीन्स कांटेदार पौधा है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट. सीधा खड़ा होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किससे होती है, क्लाइंबर को. तो हम यहाँ लिखेंगे क्लाइंबर नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट. द नंबर 2 है प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए खाना कौन बनाती है, पत्तियाँ, तो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. द नंबर 3 है हैव टेंडर स्टेम, मीन्स कोमल बिल्कुल सॉफ्ट तना किसका होता है, हर्ब का. टेंडर मीन्स कोमल,
हैव टेंडर स्टेम मीन्स कोमल तना किसका होता है, हर्ब्स का। हर्ब्स हैव टेंडर स्टेम। नंबर 4 है द रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर, मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे कौन क्या होती हैं, जड़ें, रूट्स। द रूट्स रिमेन अंडर द ग्राउंड। नंबर 5 है द वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, वाटर प्लांट्स को और क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था वाटर प्लांट्स को एक्वेटिक प्लांट भी कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्वेटिक प्लांट। देन नंबर सी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मीन्स सही के लिए हमें कैपिटल T लिखना है और F के लिए हमें कैपिटल F लिखना है। फर्स्ट है ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक, जो पेड़ होता है उसका स्ट्रॉन्ग तना, ट्रंक मीन्स स्टेम होता है लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं, तो ट्रीज का स्ट्रॉन्ग ट्रंक होता है, तो यह ट्रू है, तो टी लिखेंगे। देन नंबर 2 है शर्ब्स हैव थिन एंड टेंडर ब्रांचेस, जो शर्ब्स होती हैं उनकी पतली और बहुत कोमल ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि जो शर्ब्स होता है उसका स्टेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो गुच्छेदार होता है पूरा, ठीक है। बताया था ना हमने कि बुशेस होती हैं, उसमें बहुत सारी बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और उसका स्टेम जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे हमने पढ़ा था तुलसी का है, मेहंदी का है, गुलाब का है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि यहाँ लिखा है टेंडर होता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नंबर 3 है क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, क्रीपर जो होते हैं वो ग्राउंड के सहारे सहारे बढ़ते हैं, तो यह ट्रू है क्योंकि वो फर्श पर ही फैलते हैं पूरा। देन नंबर 4 है द स्टेम रिमेन्स अंडर द ग्राउंड, तना जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो फॉल्स, क्योंकि रूट्स होती हैं ज़मीन के अंदर। देन नंबर 5 है रोज़ इज़ अ शब, रोज़ जो है वो एक शब प्लांट है, तो है क्योंकि रोज़ में क्या होता है, श्रब में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है और बुशेस होती हैं, बहुत सारी बुशेस होती हैं, तो रोज़ में होती हैं, तो ये क्या होगा, ट्रू। देन मैच द फॉलोइंग कॉलम, हमको मैच करना है। फर्स्ट है ट्री, देन सेकंड शर्ब, थर्ड हर्ब, फोर्थ क्रीपर एंड फिफ्थ इज क्लाइंबर। हम फर्स्ट पिक्चर देखेंगे, फर्स्ट क्या है, वाटरमेलन बना है, वाटरमेलन क्या है, क्रीपर है, तो हम ए को 4 से मिलाएंगे। देन नंबर 4 बी है, ये क्या है, ये बना है कुकुम्बर, बट देखिए बच्चों हमने कुकुम्बर पढ़ा था क्रीपर में, लेकिन कुकुम्बर जो होता है वो क्लाइंबर भी होता है, क्योंकि कुकुम्बर जो होता है उसकी जो बेल होती है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसका जो फ्रूट्स होता है मीन्स जो कुकुम्बर होते हैं यदि वो छोटे छोटे होते हैं तो वो आराम से हम दीवार पर खड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्लाइंबर भी कह सकते हैं, तो हम कुकुम्बर को क्लाइंबर से मैच करेंगे। देन नंबर सी है ट्री, ये ट्री बना है, इसको हम ट्री से मैच करेंगे। देन नंबर डी पे बना है शब, ये क्या बना है, मेहंदी का प्लांट बना है, तो मेहंदी प्लांट क्या होगा, शब, तो उसको 2 से मैच करेंगे। देन ये है, इसकी पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन हैं, एक लीव्स हैं, तो ये क्या है, हर्ब, तो इन्हें हम मैच करेंगे हर्ब से। देन क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द ट्रीज, ट्रीज़ क्या है, ट्रीज़ किसे कहते हैं, ट्रीज़ आर बिग एंड टॉल प्लांट्स, ट्रीज़ जो होते हैं पेड़ वो बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं। द नंबर 2 क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मीन्स एक प्लांट के मेन मुख्य भाग कौन कौन से हैं, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये सब प्लांट के मुख्य भाग हैं। द नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंबर एंड अ क्रीपर, क्लाइंबर और क्रीपर में क्या अंतर है, तो पहले हम लिखेंगे क्लाइंबर, क्लाइंबर आर वेरी वीक, क्लाइंबर बहुत कमज़ोर होते हैं, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड इरेक्ट, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है सीधे खड़े होने के लिए या सीधे आगे बढ़ने के लिए उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देन क्रीपर क्या होंगे, क्रीपर कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, क्रीपर जो होते हैं वो सीधे खड़े हो ही नहीं सकते, क्लाइंबर तो सपोर्ट से खड़े हो जाते हैं लेकिन क्रीपर सपोर्ट से भी खड़े नहीं होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वह केवल ग्राउंड पर ही फैलते हैं। द नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट आर द हर्ब्स, हर्ब्स किन्हें कहते हैं, सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं और उनके बहुत सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, उनका तना बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीन कलर का होता है, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, वो हर्ब्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।